तो आखिर 14 सितंबर को ऐसा क्या हुआ कि पूरा झारखंड झूमने लगा, पूरा झारखंड खुश हो गया। लेकिन कुछ लोग जो है उस खबर को सुन के जो है बौरा गए। ज्यादा खुशी होने की भी जरूरी नहीं है और ज्यादा इसमें डरने या गमगीन होने की भी जरूरी नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा विस्फोटक नहीं हुआ। किसी को भी यहाँ बेदखल या किसी को झारखंड से किसी को बाहर होने का सवाल ही नहीं उत्पन्न होता। लेकिन कैलाश यादव लोगों को क्या जो लोग बताते हैं कि हम लोगों को बाहर हो जाएंगे, बाहरी हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कि ये महाराष्ट्र नहीं है कि आपको भगा दिया जाएगा, बिहारी भगा, उत्तर प्रदेश भगा, झारखंडी भगा। किसी को मारना, पीटना, धमकाना या बाहर करना, बाहरी भीतरी, ये बातें बिल्कुल नहीं हो चाहिए। 1932 खतियान का मामला कोर्ट में जाएगा तो वहाँ तो कम से कम 6 महीने 1 साल सुनवाई होगी। तो उससे पहले क्यों नहीं लागू करके सारी नौकरियों में झारखंडियों को मौका दे दी, प्राथमिकता दे दी जाए। सिर्फ अपरू छपरू उनका जो सलाहकार हैं उनको सिर्फ हटाने की जरूरत है और अपने दिल की आत्मा की आवाज सुनने की जरूरत है। 14 सितंबर को एक खबर आई और उस खबर को सुनने के बाद कुछ लोगों में जो है खुशी की लहर दौड़ पड़ी और कुछ लोगों के मन में जो है एकदम फुसफुसी हो गई। मतलब कुछ लोगों के मन में एकदम गुस्सा भर गया और रांची की सड़कों पर, झारखंड के और भी जो जिले हैं, कई जगहों पर जो है पटाखे जलने लगे, पटाखे फूटने लगे। तो आखिर 14 सितंबर को ऐसा क्या हुआ कि पूरा झारखंड झूमने लगा, पूरा झारखंड खुश हो गया। लेकिन कुछ लोग जो है उस खबर को सुन के जो है बौरा गए। तो खबर क्या है? तो खबर यह है कि 14 सितंबर को जो है कैबिनेट से जो है 1932 का खतिहान पास हो गया। मतलब 1932 के खतिहान को लेकर मामला क्लियर हो गया कि झारखंड में जो है 1932 का खतिहान लागू होगा। हमारे साथ 1932 के खतिहान आंदोलन से एक व्यक्ति जुड़े हुए हैं। ये वो व्यक्ति हैं जब से आंदोलन शुरू हुआ है उस समय से जो है साथ हैं, कह सकते हैं कि क्रांतिकारी हैं, आंदोलन कारी है। इन्होंने जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और बोकारो और झारखंड के अलग अलग जिलों में जाकर आंदोलन किए हैं कि भाई 1932 का खतिहान झारखंड में लागू होना चाहिए। तो हम इमाम सफ़ी जी से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अभी जो बातें हो रही है, अलग अलग बयान आ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जाएगा मामला, क्या होगा, थोड़ा इस पर डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले स्वागत है भौकाल टीवी में। आपका शुक्रिया और आपके तमाम दर्शकों को जोहार। सबसे पहले ये बताइए कि 14 सितंबर को 1932 का खतिहान जो है कैबिनेट से पास हो गया है, उसके बाद विवाद शुरू हो गया। कैलाश यादव और भी जो लोग हैं उस पर विवाद कर रहे हैं, इस पे बताइए जरा। इसमें ज़्यादा खुशी होने की भी ज़रूरी नहीं है और ज़्यादा इसमें डरने या गमगीन होने की भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा विस्फोटक नहीं हुआ। हाँ, लेकिन जो झारखंड बनने का जो सपना देखा था, झारखंड के आंदोलनकारियों ने, झारखंड अलग करने के लिए जिन्होंने बलिदान दिया था, उसका एक कदम आगे बढ़ा उस दिन। क्योंकि 22 साल के बाद 14 सितंबर को 1932 की खतियान जो लोगों के जुबान में था और जनता के एक मांग थी, उनका जो भावनाओं जिससे जुड़ा हुआ था, क्योंकि झारखंड को 22 साल हो गया लेकिन उसका पहचान नहीं मिला था। इसलिए एक पहचान की मांग थी, एक लड़ाई थी जिस पर सिर्फ कैबिनेट का मोहर लगा है। अभी भी उस पर जो है ना विधानसभा में पास हुआ है, ना अभी कहीं पर वो कानून नहीं बना है पूरी तरह से। तो ये एक पहली जीत थी। तो क्या ऐसा लगता है कि इसका कानून बनेगा या फिर कहीं ना कहीं जाके ये बक्से में बंद हो जाएगा? बिल्कुल, इस तरह से हम लोग उसका गहन चिंतन मंथन कर रहे हैं। आज लगभग 1 सप्ताह से ज़्यादा हो गया है और जिस तरह से इसको पास किया गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी खुद 1 महीना पहले जब सदन चल रहा था, उन्होंने कहा था, बिल्कुल उसने कहा सुप्रीम कोर्ट खारिज कर देगा, कोर्ट में ये 1 दिन भी नहीं टिक सकता, वो खुद बोले थे। तो उनका जो है मकसद तो नहीं लग रहा था कि वो लागू करेंगे। इसलिए उस समय जो है हम लोग का आंदोलन जो पिछले 9 महीने से चल रहा था और ज़्यादा आक्रोशित हो गया था। तो उसको ठंडा करने के लिए, और अचानक उनके मन में क्या आया, तो इस पर लोगों को शंका है और शक जाहिर कर रहे हैं। और विशेष करके शक तब और पुख्ता हो जाता है कि कुछ दिन ही पहले जब एक लिफाफे की जो बात आती है, राजनीति, जो कि ईडी द्वारा जब उनका जांच होता है और ये जो निर्वाचन आयोग है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने उन पर समन जारी किया, राष्ट्रपति को एक लिफाफा भेजा कि आप उस पर मोहर लगाकर बताइए कि इन पर क्या कार्रवाई हो। तो वो लोग चिंतन मंथन, वो लिफाफा के बाद से ही जो राजनीतिक भगदड़ शुरू हो गई। हालांकि लिफाफा अभी तक खुला नहीं है, अभी तक खुला नहीं है और इसी में आनन फानन में
तमाम जो है हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री जो हमारे हैं, युवा मुख्यमंत्री, उनका जो है सारा व्यवहार चेंज हो गया है। तो इसीलिए तमाम झारखंड के लोग सकते में हैं। लोगों ने आंदोलन आभार व्यक्त किया है, लेकिन उनके मन में अभी भी शक, क्योंकि वो इतना ज़्यादा परिवर्तन क्या ऐसा हो गया कि कैबिनेट में वो बहुत सारा चीज़ आनन फानन में, और अभी जो है उनका मिलने का तरीका, उनका काम करने का तरीका थोड़ा सा आक्रामक हो गया है। जैसे कि जो है एकदम फिल्मी स्टाइल से वो बहुत ज़्यादा काम तेज़ गति से करने लगे हैं। तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा अभी शक है। अच्छा, ये बताइए कि जैसे 1-1.5 महीना पहले ही उन्होंने विधानसभा सदन में कहा था कि 1932 का खतियान अगर लागू भी हो जाता है तो कोर्ट में एक दिन भी नहीं टिक पाएगा। तो जब उन्होंने खुद ही ये बात कही थी तो फिर 1932 के खतियान को लागू कैसे कर दिए, कैबिनेट में पास कैसे कर दिए, जरा इस पे थोड़ा गौर। तो यही है, मरता क्या नहीं करता जी। उनको डर है कहीं ना कहीं, क्योंकि उनको जो है इसलिए डर है क्योंकि उनकी विधायकी लगभग जो है खत्म होने के कगार पर है। तो विधायकी तो वैसे भी चली जाएगी, लागू करने से क्या होगा? तो वो है कि विधानसभा में जाएंगे, क्योंकि उनका ही खत्म नहीं होने वाला है। उनका भाई जो है श्री बसंत सोरेन जो विधायक है दुमका के, उनका भी विधायकी खत्म होने के कगार पर पहुंच गया है, और उस पर भी जो है लिफाफा में उनका भी किस्मत जो है तय हो गया है। तो उनका भी, तो इनको जो है विधि वेता, उनके जो सलाहकार जो हैं, जो जानते ही कि पिंटू चिंटू जितने भी सलाहकार हैं, उन्होंने ही इन्हें बुद्धि दिया होगा कि जब आपकी विधायकी खत्म होगी तो आपको तो आखिरकार जनता के पास ही जाना होगा। तो जनता के पास क्या मुंह लेकर जाएंगे, इसीलिए उन्होंने अपना सारा स्टैंड को बदल दिया है। अच्छा, मतलब ये कहना चाह रहे हैं, आपकी बातों से मैं ये समझना चाह रहा हूँ, दर्शकों को बताना चाहूंगा कि 1 महीना पहले हेमंत सोरेन जी कहे थे कि भाई कोर्ट में नहीं टिक पाएगा 1932 का खतियान, लेकिन फिर उन्होंने अचानक जो है 14 सितंबर को कैबिनेट से कह दिए कि भाई पास करवा दिए कि हम 1932 का खतियान झारखंड में लागू करेंगे। पूरा खुशी का माहौल झारखंड में छा गया, हो गया। अब सवाल ये है कि आखिर एकदम आनन फानन में ये डिसीजन क्यों लिया गया? कोई परिवर्तन भी नहीं आया, कोई परिवर्तन भी नहीं आया है। अच्छा, ये बताइए, चलिए उस बात को छोड़ते हैं, लेकिन कैलाश यादव जी का बयान आ रहा है कि नहीं, फिर हम अलग राज्य की मांग करेंगे, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे बिहारी हैं जो आए हुए हैं, मान के चलिए 20 साल पहले, 25 साल पहले, और 1932 का खतियान का भी सर्वे भी तो मान के चलिए कोल्हान हो गया, गढ़वा पलामू हो गया, यहाँ पर ज़्यादा तक भोजपुरी मगही बोली जाती है। तो वहाँ के लोग कैसे मैनेज करेंगे, उनको कैसे भरोसा होगा? मान के चलिए कि 1932 लागू भी हो गया, झारखंडियों को झारखंडी होने का पहचान मिल जाएगा, लेकिन उनको कैसे संतुष्टि मिलेगी कि भाई हम झारखंडी हैं? जितने भी शिक्षित वर्ग हैं और बुद्धिजीवी वर्ग हैं, वो सब जानते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि भारतीय संविधान में जिसको भी विश्वास होगा, जानकारी होगा तो विश्वास होगा। तो उन्हें जानकारी होना चाहिए कि भारत का नागरिक है, कहीं भी रह सकता है, बच सकता है, ये अनुच्छेद में साफ साफ लिखा हुआ। तो उन्हें किसी को कोई डरने की बात नहीं है। कैलाश यादव जी सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि वो राजनीतिक माइलेज लेना चाहते हैं और लोगों को खौफ पैदा करना चाहते हैं। 2002 में जिस तरह से खौफ पैदा हुआ था, वही क्रिएट करके वो अपना जो है चेहरा चमकाना चाहते हैं। अगर उन्हें वास्तविक में यदि उनके खौफ है तो मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि ये झारखंड है, यहाँ महाराष्ट्र नहीं है। यहाँ हम लोग भाईचारा और ये जो मिलजुल कर रहने वाली संस्कृति है उस पर विश्वास रखते हैं जी। अच्छा, ये बताइए कि 1932 खतियान जो है ये आखिर लागू झारखंड में हो रहा है, ठीक है, ये मान के चलिए कैबिनेट से पास हो गया है, फिर विधानसभा में जाएगा, वहाँ भी मान के चलिए हो जाएगा, क्योंकि सब पॉजिटिव है। जगन्नाथ महतो जी सभी जो है कह रहे हैं कि भाई किसी भी हाल में होना चाहिए, और होना भी चाहिए, क्योंकि झारखंडी की पहचान है। लेकिन वो 1932 खतियान जो है आखिर काम क्या आएगा? क्या सिर्फ सरकारी नौकरी में काम आएगा या किसी और चीज़ में काम आएगा? कोई भी बच्चा होता है, उदाहरण के लिए, तो सबसे पहले उसका नामकरण होता है, और 22 साल में नामकरण नहीं हुआ है, तो नामकरण किस नाम से बुलाया जाए कि कौन अब कहाँ के हैं, यदि बोला जाए किस, तो हम लोग को धोनी के आज़ादी से पहले के, आज़ादी के बाद भी तो कर सकते थे। हाँ, कर सकते थे, परंतु जो है 1932 के खतियान के आसपास जो है लगभग 32 तक लगभग झारखंड के करीब 21-22 जिला में जो है सर्वे हो चुका था। इसीलिए अभी बहुत सारे लोगों का कहना है कि गढ़वा पलामू कोल्हान इधर 75% लोगों का सर्वे ही नहीं हुआ है, तो ग्राम सभा कैसे तय कर लेगी? वो तो फिर ग्राम सभा के प्रधान जो होंगे वो तय करेंगे, फिर तो किसी को भी दे देंगे फिर 1932 का खतियान। नहीं, उस पर भी एक स्पेशल जो है उसके लिए
सरकार जो है निकालेगी व्यवस्था कि किसको किसको चुनना है, क्या करना है। सरकारी की व्यवस्था पर भरोसा रखना चाहिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था से ही कोई काम होगा। और किसी को भी यहाँ बेदखल या किसी को झारखंड से किसी को बाहर होने का सवाल ही नहीं उत्पन्न होता। लेकिन कैलाश यादव लोगों को क्या जो लोग बताते हैं कि हम लोगों को बाहर हो जाएंगे, बाहरी हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ यहाँ जो है एक पहचान की बात है। और 3rd और 4th ग्रेड में जो कि कोई भी राज्य का नियम है, अनुच्छेद 16(3) में कहा गया है और तमाम अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद में बताता है कि कोई भी राज्य जो है अपने, क्योंकि झारखंड ही नहीं, अभी बिहार में भी, बंगाल में भी सब जगह स्थानीय नीति लागू हो चुका है ऑलरेडी। तो झारखंड में क्यों नहीं लागू होना चाहिए? लागू होना चाहिए। और हम तो कहेंगे कैलाश यादव या इन सरीखे जितने भी लोग हैं जो जहां से भी रहते हैं विरोध कर रहे हैं, बिल्कुल तमाम लोगों को कहते हैं कि आपने अगर एक दिन के लिए भी झारखंड का नमक खाया है तो झारखंड में इस खतियान के अपने भाइयों को इसमें सहयोग करना चाहिए। और हम उन लोगों से भी ये अपील करेंगे, बढ़ चढ़ कर सहयोग कीजिए, क्योंकि जो 1932 का खतियान है, इससे जो है ना आपको भी फायदा होगा, झारखंडियों को भी फायदा होगा। और आप बाहर के नहीं है, आपको जो कह रहा है कि आप बाहर के क्यों हैं, उसके लिए सरकार कुछ ना कुछ नियम कानून बनाएगी, नियम कायदे बनाएंगी, तो हो सकता है कि आप उसके अंडर में आ जाइएगा। तो भरोसा रखिए विधि व्यवस्था पे, सरकार पे, क्योंकि सरकार जो है, देखिए ये महाराष्ट्र नहीं है कि आपको भगा दिया जाएगा, बिहारी भगा, उत्तर प्रदेश भगा, झारखंडी भगा, नहीं। और जो ये कह रहा है कि बिहारी को भगा दीजिए, ये कहीं से भी ठीक नहीं है, क्योंकि आप किसी को भी किसी राज्य से नहीं भगा सकते हैं। उसका संवैधानिक अधिकार है, कहीं भी किसी भी राज्य में जाके बच सकता है, रह सकता है। हाँ, लेकिन 2 जगह की नागरिकता नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल जहां तक एक जगह की होनी चाहिए। लेकिन किसी को भी आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि आपको भागना पड़ेगा, बाहरी को भागना पड़ेगा, ये तरीका गलत है। आप 1932 का खतियान लागू कीजिए, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि हर राज्य की अपनी पहचान होती है। लेकिन आप सीधे तौर पर किसी को धमका के, किसी को गलत तरीके से कुछ बात कह के आप नहीं कह सकते। इस पे आप क्या बोलना चाहिएगा? बिल्कुल, मैं तमाम उन वर्गों को भी कहना चाहूँगा जो बहुसंख्यक हैं कि किसी को मारना, पीटना, धमकाना या बाहर करना, बाहरी भीतरी, ये बातें बिल्कुल नहीं हो चाहिए। जहाँ की झारखंडी हो या बाहरी हो, जो है भाईचारा पर भरोसा रखना चाहिए और मिलजुल करके जो है हमारी जो गंगा जमुना तहजीब है उसे कायम रखने पर हर संभव हमें प्रयास करना चाहिए जी। हम यही तो 1932 का खतियान क्या है, एक बार लोगों को समझा दीजिए शॉर्ट में। 1932 का खतियान झारखंड का, झारखंडीयों का पहचान है। इससे हमें एक पहचान मिलेगा और झारखंड के जो छोटे छोटे पद हैं या निम्न वर्गीय कर्मचारी वर्ग का है, उसमें उसे थोड़ा सा प्राथमिकता मिलेगा, क्योंकि उसका हक भी है, क्योंकि उसने बहुत बलिदान दिया है। प्राथमिकता तो सभी राज्य में सभी वहाँ के नागरिक को मिलता है, तो झारखंडी को क्यों नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। बस यही हम लोग का है ना। बिल्कुल। तो अभी मान के चलिए कि विधानसभा में जाएगा, वहां से भी पास हो जाएगा। अगर मान के चलिए अगर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में केस जाएगा तो वहां से कुछ होगा, तो फिर आप लोग आंदोलन जारी रखिएगा? बिल्कुल जारी रखेंगे और बड़े पैमाने पर हम लोग करेंगे। जन आंदोलन जिस तरह से छिड़ा है, तो ये जो है इस बार हम लोगों को मिलना चाहिए। और सरकार से हम कहेंगे कि ये जो विधानसभा जो सत्र है उसका इंतजार नहीं करें, क्योंकि अभी 3-4 महीना लगेगा विधानसभा सत्र फिर से बुलाने का। स्पेशल सत्र तो बोल रहे हैं बुलाने के लिए, विशेष सत्र बुलाया जाए या अध्यादेश जारी करके लागू किया जाए। क्यों इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पिछले 3 साल से देखिएगा कि कोई भी नियुक्तियां नहीं हो पाई है। और अभी शिक्षक का जो बहाली, मान के चलिए, देखिए कि एक बात कहना चाहूँगा, थोड़ा अगर दर्शकों वीडियो लंबा होगा तो समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हम कर रहे हैं। मान के चलिए कि 1932 खतियान का मामला कोर्ट में जाएगा, तो वहाँ तो कम से कम 6 महीने 1 साल सुनवाई होगी। तो उससे पहले क्यों नहीं लागू करके सारी नौकरियों में झारखंडियों को मौका दे दी, प्राथमिकता दे दी जाए? क्या बोलते हैं? और बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि जो है बहुत बच्चों का उम्र जो है खत्म होता जा रहा है और जो है बहुत सारे एग्जाम्स जो है पेंडिंग है, और जो नियुक्तियां जो है पंचायत सचिव जैसे उदाहरण के लिए, इस तरह तमाम परीक्षाओं जो है पहले से ही पेंडिंग पड़ा हुआ 3 साल से 5 साल से। तो उन लोग के लिए उनकी जो है उम्र सीमा, बहुत से बच्चों का जो है शादी विवाह रुका हुआ है, तो बहुत सारी समस्याएं हैं। तो तमाम समस्याओं को दूर करते हुए सरकार को थोड़ा सा संवेदनशील होकर इस पर जल्दी से कार्रवाई करे और काम करे, ताकि इनका ही वाहवाही होगा, इससे सरकार का ही नाम रोशन होगा। और हेमंत सोरेन जी का तो ये उन्होंने खुद कहा है कि क्रांतिकारी वो लोग हैं और क्रांतिकारी का जो पुत्र हैं, तो उनका ही नाम सम्मान और बढ़ेगा जी। तो आपको मैं बता दूं कि मेरे पास भी जो है, हमारे परिवार के पास भी 1932 का खतियान है, और मैं दावा ठोक के कह सकता हूं, जिसको देखना है देख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि झारखंडियों की पहचान होनी चाहिए। और ये सरकार का डिसीजन से जो है हम भी खुश हैं।
और सारे झारखंड वासियों को खुश होना चाहिए। और हम हेमंत सोरेन जी से कहना चाहेंगे कि मामला कोर्ट में जाए, 6 महीने के समय सुनवाई हो, उससे पहले झारखंडियों को प्राथमिकता दीजिए और सब बहाली जो है एक बार में भर दीजिए कि झारखंडी खुश हो जाए एकदम, बाद में जो होगा देखा जाएगा। क्या बोलते हैं? बिल्कुल। और इस तरह से विधि सम्मत कीजिएगा तो बहुत ही हमें नहीं लगता है कि जो है जन विरोधी जो है 6 महीने में जो पदे खाली पड़ी है सब भरा जा सकता है। 3.5 लाख पदे खाली है। सरकार चाहे तो 6 महीना बहुत ज्यादा होता है, वो भर सकती है। और हेमंत सोरेन के पास जो है, हमने देखा है उनके पास जज्बा है कुछ करने का, युवा मुख्यमंत्री हैं, वो चाहेंगे तो सिर्फ अपरू छपरू उनका जो सलाहकार हैं उनको सिर्फ हटाने की जरूरत है और अपने दिल की आत्मा की आवाज सुनने की जरूरत है। जी हाँ, तो अपने दिमाग से भी काम लीजिए। अपरू छपरू तो आते जाते रहते हैं, वो तो आते जाते रहेंगे, उसका कोई समस्या नहीं है। तो 1932 खतियान के मामले में हमारे साथ जुड़े हुए थे आंदोलनकारी क्रांतिकारी सफ़ी इमाम जी, और इन्होंने जो है आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। और ये जो ऐसे ऐसे जो आंदोलनकारी हैं इनको भी श्रेय मिलना चाहिए उतना ही जितना नेता मंत्री विधायक श्रेय ले रहे हैं। तो 1932 का खतियान जो है कैबिनेट से पास हुआ है, अभी विधानसभा सत्र स्पेशल बुलाया जा रहा, हो सकता है वहाँ भी क्लियर हो जाए, लेकिन मामला कोर्ट में जाता है, उसके बाद की बात है क्या होता है। तब तक बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए भवकाल टीवी न्यूज। कैसा लगा रिपोर्ट ज़रा कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।